बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और प्रोग्राम बेला के साथ मैं हूं आपका मेज़बान ज़ैनुल हसन। नाज़रीन ग्रामी, पीटीआई रहनुमा शहबाज गिल की गिरफ्तारी के बाद चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की जानिब से ये इल्ज़ाम लगाया गया कि शहबाज गिल को पुलिस कस्टडी में शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। उसके बाद इमरान खान की जानिब से इस इल्ज़ाम में कुछ मज़ीद इजाफा किया गया है। आज उनकी जानिब से कहा गया है कि शहबाज गिल के ऊपर न सिर्फ तशद्दुद किया गया है बल्कि उनको जिनसी तौर पर भी तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। और इसके बाद चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की जानिब से अब कल यानी हफ्ते के रोज से रैली निकालने का ऐलान किया गया है। और चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान कहते हैं कि हम रैली निकालेंगे और हम अवाम को सड़कों पर लेकर आएंगे। और ये जो तमाम मामलात हैं शहबाज गिल के हवाले से उन्होंने बात करते हुए कहा कि इसके ऊपर हम मुकम्मल तौर पर एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे। नाज़रीन ग्रामी, शहबाज गिल के ऊपर तशद्दुद किया गया नहीं किया गया इसके ऊपर आज गुफ्तगू करेंगे। साथ ही साथ कुछ बात करेंगे विफाक और पंजाब हुकूमत के हवाले से कि यहां पर एक महाज आराई की फजा बनती हुई नजर आ रही है। एक तरफ पंजाब हुकूमत और एक तरफ विफाक हमें आपस में गुत्थम गुत्था होते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ इत्तलात ये भी हैं कि शहबाज गिल की गिरफ्तारी के बाद अब और इसके बाद जो तशद्दुद किया गया है उसके बाद नून लीग की जानिब नून लीग के रहनुमाओं की लिस्टें भी मुरतब कर ली गई हैं। पंजाब से नून लीग के रहनुमाओं को गिरफ्तार किया जाएगा, इसके ऊपर भी गुफ्तगू करेंगे। इन तमाम मामलात पर बात करेंगे। मैं अपने पैनल का आपके साथ तारुफ करवाऊं। इस वक्त लालचंद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है। राना अरशद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है। इसके साथ साथ सेनेटर बहरमन तंगी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है। गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करेंगे। लालचंद साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा। कहिएगा, चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की जानिब से कहा गया है कि शहबाज गिल को जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। क्या इसके कोई सबूत हैं तहरीक इंसाफ के पास? इमरान खान कहते हैं कि तमाम जो सबूत हैं वो मुकम्मल हैं, मेरे पास मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जैन साहब। सबसे पहले तो आपको याद होगा कि जिस इल्ज़ाम के तहत शहबाज गिल साहब को गिरफ्तार किया गया है, आपको पता होगा कि इस तरह की स्टेटमेंट्स बाकी सब सियासी पार्टी के लीडरान इंक्लूडिंग नवाज शरीफ, मरीम नवाज, अपना जो अयाज सादिक साहब है, ख्वाजा आसिफ, ये वो बयानात देते रहे हैं। लेकिन आपने देखा ये मुसलसल शहबाज गिल को इसका निशाना बनाया जा रहा है और उसको पर्सनली फॉलो किया जा रहा है। आपने देखा कि ना सिर्फ हमने तशद्दुद की बात की है, तशद्दुद की बात मुख्तलिफ जर्नलिस्ट ने की है, तशद्दुद की बात जो है वो कर रहे हैं अपना मुस्तफा नवाज खोखर साहब हैं, सेनेटर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, इस हुकूमत का हिस्सा हैं। उन्होंने भी वो तशद्दुद की तस्वीर देख रही हैं और उन्होंने उसकी मजम्मत की है। मुख्तलिफ चैनल से ये न्यूज़ आई हैं, मुख्तलिफ चैनल से, मुख्तलिफ सोर्सेज से ये कन्फर्म हुआ है। और जो आपने देखा पहली मेडिकल रिपोर्ट भी जो आई थी, उसमें भी जो प्राइवेट पार्ट्स के हवाले से कहा गया था कि वहाँ पे तशद्दुद के निशानात पाए जाते हैं। जिस तरह के क्योंकि आप देख रहे हैं कि क्योंकि पुलिस कह रही है कि हमने ये तशद्दुद नहीं किया, तो अब सवाल ये उठाया जा रहा है कि आखिर पुलिस ये तशद्दुद नहीं कर रही तो ये तशद्दुद कहाँ से हो रहा है। और फिर जो नई चीज सामने आई है कि उन पे जिनसी तौर पे भी जो है उन पे हमला हुआ है, उन पे अटैक किया गया है। तो मैं समझता हूँ ये इंतई जो इंसानी हकूक हैं उनकी वायलेशंस हैं और ये तब तक सामने नहीं आएगा जब तक उसकी एक इम्पार्शियल किस्म की इंक्वायरी नहीं होगी। अब जो तशद्दुद हुआ है वो एक बंद कमरे में हुआ है और इस्लामाबाद पुलिस ने एक अजीब मजाक किया है, जिसने कहा है, एक इश्तिहार दिया है कि जो भी आई विटनेस है वो आ जाए और आके इस पे गवाही दें। तो ये आई विटनेस इस्लामाबाद पुलिस की इंक्वायरी से उसमें भी इंशाल्लाह हम जाएंगे, लेकिन उससे ये काम मुकम्मल नहीं होगा। इसकी एक जुडिशियल इंक्वायरी होना चाहिए। ना सिर्फ हम कह रहे हैं लेकिन जो हुकूमती मेंबरान हैं वो भी इस बात को प्राइवेटली तस्लीम कर रहे हैं कि जो कुछ शहबाज गिल के साथ हो रहा है वो गलत हो रहा है। इसमें हुकूमत स्पाइनलेस है, हुकूमत की वो से नहीं है जो होना चाहिए। तो अब सवाल एक तो ये उठ रहा है कि वो कौन है जो ये कर रहा है, और दूसरी बात ये कि कुछ दिन पहले सिंध के कच्चे के इलाके से एक शख्स को अगवा किया गया था और उसको तावान मांगा, ना मिलने पे उन्होंने उनके साथ जिनसी ज्यादती की और उसकी वीडियो जो है वो अपलोड कर दी सोशल मीडिया पे। तो हमारा सवाल ये भी है, अगर जो कच्चे के डाकू है सिंध में
उनमें और जो शहबाज गिल पे जो तशद्दुद कर रहे हैं उनमें भी अब क्या फर्क बचा है। जो बात आप एविडेंस की कर रहे हैं तो एविडेंस है, यही काफी है कि अब हमारी जो हुकूमत में जो शामिल सेनेटर्स हैं वो उस पर आवाज उठा रहे हैं, और बहुत बड़े साफी जो हमारे बाय द वे वैसे मुखालफत में होते हैं उन्होंने भी इस बात को, जो उन्होंने पिक्चर्स देखी हैं उसकी जो है कर दी है, इंडिकेट कर दिया है, इसको लालचंद साहब, कंफर्म कर आपने दिया है आपने कि अभी ये शहबाज गिल बात साहब बोली कि पे एविडेंस मौजूद बदतरीन हैं। तशद्दुद हुआ है। सवाल यहां पर ये उठता है, चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की जानिब से भी कहा गया कि एविडेंस मौजूद हैं। सवाल ये उठता है कि अगर एविडेंस मौजूद हैं तो मीडिया पर चर्चा करने के बजाय ये जो एविडेंस हैं ये इदारों को क्यों नहीं दिए जाते, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसियों को क्यों नहीं दिए जाते तमाम एविडेंस? देखिए, इन्वेस्टिगेटिव एजेंट देखिए, आप मेरी शायद बात ना समझे हो, मैंने सवाल वही उठाया है कि इस्लामाबाद पुलिस इस बात से सख्ती से मना कर रही है कि उन्होंने किसी भी किस्म का उस पे शहबाज गिल पे तशद्दुद किया है, और ये समझ में भी आती है कि इस्लामाबाद पुलिस में हम नहीं समझते थे इतना दम हो कि जो इमरान खान के चीफ ऑफ स्टाफ हो इस तरह का तशद्दुद करे। तो हम सवाल यही पूछ रहे हैं कि ये कौन से लोग हैं, ये कौन लोग हैं, ये कहाँ से आए हैं और वो कौन है, और उनका क्या कसूर किया है शहबाज गिल ने, वो चाहते क्या है। जो हम समझते हैं कि ये एक मजमूम जो है, एक मुहिम चलाई गई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तोड़ा जाए, उनके जो लीडरशिप है उसको हरासा किया जाए और उसको शहबाज गिल को एक मिसाल बनाया जाए, ताकि दूसरे जो उनके लीडरशिप है वो साइड लाइन हो जाए और इमरान खान के सामने खड़ी ना हो। लेकिन ये उनकी भूल है, क्योंकि इमरान खान इस मुल्क के आज पॉपुलर तरीन लीडर हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के साथ खड़ी है। सही। राना अरशद साहब, आपकी तरफ आऊँगा, शामिल गुफ्तगू आपको भी करेंगे। मुस्लिम लीग नून से राना अरशद साहब का ताल्लुक है। गुफ्तगू आपने सुनी लालचंद साहब की, और आपने मेरा सवाल भी सुना कि मैंने ये कहा था कि जो इल्ज़ामात लगाए गए तो उसके जो एविडेंस हैं वो क्यों फराहम नहीं किए जाते। सबसे पहले क्या कहेंगे जो इल्ज़ामात PTI की जानिब से या चेयरमैन तहरीक इंसाफ की जानिब से लगाए जा रहे हैं इस तमाम के ऊपर? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपके टीवी चैनल का शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि आप हमेशा नेशनल और इंटरनेशनल इश्यूज पर बात करने का मौका देते हैं। मैं अपनी पार्टी की तरफ से बतौर मेंबर CWC, बतौर वाइस प्रेसिडेंट पंजाब मुस्लिम लीग ये करना चाहता हूं कि हमारा मौक़िफ़ बड़ा क्लियर है। मियां मोहम्मद नवाशी साहब, मियां शबाशी साहब और हमारी लीडरशिप जो है, हम इंतकामी कार्रवाइयों पर यकीन नहीं रखते। यही वजह है कि आप ये देखें कि इस जुर्म में हमारे लोगों पर मुकदमात होते रहे। शेखपुरा से मेंबर नेशनल असेंबली मियां जवेद पर जवेद लतीफ को 14 दिन का रिमांड कटवाया गया इसी जुर्म में, और मैं समझता हूं कि ये 2 दिन का रिमांड है। और पहले खुद ही अब जो उनके सेनेटर जवेद साहब हैं, उनका आप सेनेट में कल का पॉइंट ऑफ व्यू देख लें कि ये बयान नहीं देना चाहिए था। मैं समझता हूं, मैं खुद एक पॉलिटिकल वर्कर हूं, हर कारकुन का अपनी पार्टी की लीडरशिप से लॉयल्टी और मोहब्बत का रिश्ता होता है, लेकिन अदारों की तस्दीक करना और एजेंडे के ऊपर कार फरमा होकर अमल करना, ये वही कंटिन्यूटी है जो तकरीबन 5.5 माह से जारी और सारी है। और इसके मैं समझता हूं कि मेन स्टेक होल्डर इमरान खान है, और उनकी कल की गुफ्तगू आप देखें कि वो जर्नलिस्ट पर तशद्दुद के दिन और वो सेमिनार पर खिताब कर रहे थे। काश वो बताते कि क्या क्या कुछ नहीं हुआ। वो मतीउल्ला जान का जिक्र करते, वो उमर साहब का जिक्र करते, वो अहमद मीर का जिक्र करते, और वो सभी इब्राहिम को जो थप्पड़ पड़ते रहे उनका भी जिक्र करते। लेकिन इसके बावजूद मैं समझता हूं कि ये हालात जो हैं ये किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। मैं समझता हूं कि इस पर मुस्लिम लीग नून ये समझती है कि कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए, और जो अडयाला जेल है वहां के सुप्रिटेंडेंट वो पंजाब गवर्नमेंट के अंडर आते हैं। और अगर इमरान खान कहते हैं कि तशद्दुद हुआ है, तो इनकी ही पार्टी के सूबाई वजीर दाखिला कर्नल हाशिम साहब ने कहा, हाशिम डोगर ने, कि नहीं उनकी मुलाकात हुई है, कोई तशद्दुद नहीं हुआ, वो बिल्कुल ठीक है। और फिर मैं समझता हूं कि किसी मरीज का बीमार होने से
उसका रिमांड खत्म नहीं होता। और ये जिस तरह पहले उसको ऑन नहीं कर रहे थे और अब फिर मैं समझता हूं कि सोशल मीडिया के जरिए अदारों की तस्दीक कर रहे हैं। मैं अर्ज ये करना चाहता हूं कि कानून और आइन के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए। हम किसी के साथ ज्यादती के हक में नहीं, लेकिन ये आप देख ले 13 या 12 जो डॉक्टर्स हैं, सीनियर डॉक्टर्स के बोर्ड ने गिल साहब को फिट करार दे दिया है। और अगर उनकी पुरानी बीमारियां हैं तो उसको देख लेना चाहिए। लेकिन मैं समझता हूं कि मुकदमात आप ये देखें कि 13 जुलाई 2018 को मियां नवाशी साहब लंदन में अपनी बीवी को मौतो हयात की कश्मकश में छोड़कर आकर गिरफ्तारी देते हैं, अडियाला जेल जाते हैं, मरियम बीबी गिरफ्तारी देते हैं। और आपके मैं समझता हूं कि हमारे शाहिद खान अब्बासी वजीर आजम रहे, बेगुनाही में जेल काटी। राणा सनाउल्लाह खान पर 16 किलो हीरन डाल दी गई और 7 महीने उनको फर्श के ऊपर लिटाया गया, उनको एक गद्दा तक नहीं दिया गया। इसके बावजूद हम समझते हैं कि हम इंतकामी कार्रवाई के हक में नहीं है। कानून के मुताबिक अगर वो बेगुनाह है तो अपनी बेगुनाही इन्वेस्टिगेशन में साबित करें। लेकिन इमरान खान जो है वो अदारों की तस्दीक करते हैं, कभी वो न्यूट्रल कहते हैं, कभी वो जानवर कहते हैं, कभी वो मीर जाफर अमरी मीर सादक कहते हैं। ये एजेंडा तो इंडियन फोर्सेस या इंडियन एजेंसी का रोल भी नहीं है पाकिस्तान। अच्छा राना अरशद साहब, पीटीआई की जानिब से एक मरतबा फिर ये कहा जा रहा है कि तमाम तर मामले की जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए, इस पर कमेंट कर दीजिए। मैं अर्ज करना चाहता हूं, हमें कोई इतराज नहीं, वो इस पर भी जुडिशियल इंक्वायरी करवा लें। और वो 25 जुलाई 2018 से लेकर जो मियां नवाशी साहब ने 1.5 साल जेल काटी, जो हमजा शबाशी ने 22 महीने जेल काटी, जो शबाशी साहब ने जेल काटी, मरियम बीबी ने, ख्वाजा सुलेमान, साद रफीक और एहसन इकबाल ने जेल काटी, और ये दिन भी डाल लें शहबाज गिल साहब के, ये तमाम पर फिर वो जुडिशियल कमीशन के लिए बिल्कुल उनको चाहिए। हम समझते हैं इस पर ट्रुथ कमीशन बनना चाहिए और सही और जो असल फैक्ट्स एंड फिगर आने चाहिए। लेकिन इमरान खान हकीकत में ये जो फॉर्म फंडिंग केस है उसको पुश डालने के लिए ये इनका एक प्री प्लान ड्रामा है। सही ड्रामा। मैं समझता हूं अदारों की तस्दीक करना, बार बार करना, ये रवैया गैर मुनासिब है। मैं बतौर राणा अरशद भी अर्ज करता हूं, ये मेरा भी हक नहीं, लेकिन 1 दफा हुआ, 2 दफा हुआ, 3 दफा हुआ, अदारों के जूनियर ऑफिसर्स को सीनियर ऑफिसर्स के खिलाफ भड़काना, मैं समझता हूं ये तो आर्टिकल 6 और ये आइन की वायलेशन है। ये किसी शख्स के लिए भी काबिल कबूल नहीं है। हर पाकिस्तानी, हर रिटायर्ड और हाजिर मुलाजिम जो है, हम समझते हैं अस्करी लीडरशिप और हम पॉलिटिकल लोग हैं, हम पॉलिटिकल लोग डिस्प्यूटेड होते हैं, लेकिन अदारों की तस्दीक जो है उसकी जो कंटिन्यूटी है, 6 शोहदा जनरल सरफराज साहब अल्लाह को प्यारे होते हैं, सलामतगान की खिदमत करते हुए, उनको भी तस्दीक और उनके खिलाफ भी पीटीआई के सोशल मीडिया ने दिन रात एक किया हुआ था। ये उसकी कंटिन्यूटी है और इसके स्टेक होल्डर इमरान खान साहब हैं। मैं समझता हूं उनको अपने रवैये में तब्दीली लानी चाहिए। ठीक है, गुफ्तगू आपने सुनी लालचंद साहब, तमाम गुफ्तगू राना अरशद साहब ने कहा कि इदारों का ट्रायल ना किया जाए, इस तरह से इदारों की तस्दीक ना की जाए। मैं भी इसी सवाल की तरफ बढ़ना चाह रहा था कि जो तमाम तर कार्रवाई हो रही है पुलिस की जानिब से, अदालत की जानिब से, उसके ऊपर आप क्या मुकम्मल एतमाद का इजहार करते हैं? जी देखें, भाई साहब ने फरमाया कि 17 पता नहीं कितने डॉक्टर्स ने जो है शहबाज गिल को बिल्कुल ठीक और सेहतमंद करार दिया है। देखिए हमारे यहाँ जो अफसोसनाक सूरत हाल है, इसी तरह जो डॉक्टर थे उन्होंने जो मियां नवाज शरीफ को करार दिया था कि ये इंतहाई बीमार है और इनकी ज़िंदगी को इंतहाई ज़्यादा खतरा है, कुछ घंटों की बात है। और जैसे ही वो जहाज़ में सवार हुए तो वो बिल्कुल ठीक-ठाक थे, आजकल शॉपिंग करते नज़र आते हैं, लंदन घूमते नज़र आते हैं। तो इन डॉक्टर्स की रिपोर्ट अपनी जगह, लेकिन मैंने कहा कि सारी जो पॉलिटिकल फोर्सेस हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ये एडमिट कर रहे हैं कि शहबाज गिल पर बदतरीन किस्म का तशद्दुद हुआ है। अब मामला है क्या? मामला ये है कि
एक कंस्पिरेसी के थ्रू जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इक़्तिदार से हटाया गया, तो उन्होंने समझा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हम आसानी से ख़त्म कर देंगे। सही। लेकिन जैसे ही उसका एक रिएक्शन आया और अवाम सड़कों में आई, उसके बाद आपने देखा कि पंजाब में जो बाय इलेक्शंस हुए, उसके बाद इनके जो हवास है, वो ये खो बैठे हैं, ये हवास बाख्ता हो गए हैं, क्योंकि अब इनको नज़र आ रहा है कि इमरान खान 2/3 अक्सरियत से वापस आ रहा है और जो साजिश में शामिल थे, जिन्होंने इतना आसानी से समझा था कि इमरान खान को बाहर कर देंगे, तो वो भी परेशान है और वो मुख्तलिफ टेक्निकल ग्राउंड्स, कभी अब इलेक्शन कमीशन फॉरेन फंडिंग वो केस है। सिर्फ वाहिद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही है जो पब्लिक फंड्स पे चलती है, पब्लिक डोनेशंस पे चलती है, पब्लिक को डोनेट करती है, जिसके वो सारा रिकॉर्ड इलेक्शन कमीशन को फ्राहम कर चुकी है। अब ये बार-बार इदारों के ट्रायल की बात कर रहे हैं, तो ये इदारे हमारे हैं, पाकिस्तान फौज की हम इज़्ज़त करते हैं। पाकिस्तानी फौज इस मुल्क के लिए, इस मुल्क की सिक्योरिटी के लिए बहुत अहम है और इंतहाई अहम है। ये नून लीग का एक जो है मीडिया सेल है, जो इस तरह की कोशिश कर रहा है और उसमें बहुत सारी कुव्वतें शामिल हैं कि इस तरह का इंप्रेशन दिया जाए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो पाक फौज के खिलाफ है, और इस तरह ही इन्होंने ये इंप्रेशन एक वक्त क्रिएट किया था पाकिस्तान फौज के खिलाफ, और उसमें और अवामी लीग के दरमियान इस तरह के मामलात हुए थे और पाकिस्तान को बहुत नुकसान हुआ था। तो हम इंशाल्लाह इस सारी कोशिश को नाकाम बनाएंगे। हम इदारों के साथ खड़े हैं, लेकिन हम जो सवाल पूछ रहे हैं वो ये है कि शहबाज गिल ने जो कुछ कहा, उस पे भी जो वकला कम्युनिटी है वो डिवाइडेड है। उन्होंने कहा है कि गैर कानूनी, वो उन्होंने शायद असगर खान कोई केस था उसका हवाला दे रहे थे। मे बी उनके जो अल्फाज हो वो मुनासिब नहीं ना हो, लेकिन उन्होंने कोई क्राइम किया भी है या नहीं, ये अभी तय होना बाकी है। और जो नवाज शरीफ कहते रहे हैं और जो मरियम नवाज कहती रही हैं, आया सादिक कहते रहे हैं और ख्वाजा आसिफ ने जो जुमले कहे थे कि पाकिस्तान की फौज जो है पाकिस्तान की आवाम की हड्डियों से गोश्त नोच कर खा गई है, तो उन पे तो कभी कोई वो नहीं हुई। मैं अभी राना सनाउल्लाह के बयानात सुन रहा था कि पाकिस्तान के अच्छा जनरल्स जो है किसको लालचंद साहब, पालते हैं, किसको इसके नहीं ऊपर पालते इसके हैं, ऊपर तो इसके उनके ऊपर खिलाफ कार्रवाइयां क्यों नहीं हम हो रही? अपने अगर टॉपिक के ऊपर रहें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। मेरा सवाल ये था कि जो शहबाज गिल वाला मामला है, शहबाज गिल वाले मामले पर जो इंक्वायरी चल रही है, क्या आप एतमाद का इजहार करते हैं इस तमाम चीज़ों के ऊपर? देखिए, हमारा एतमाद इन पे उस वक्त ही खत्म हो गया था जब एक गलत केस में, एक झूठे केस में और एक इंतहाई गलत अंदाज से ना सिर्फ शहबाज गिल को उठाया गया, उसके बाद आपने देखा उसके ड्राइवर, उसकी बीवी, उसके बच्चे, एक 8 माह की बच्ची को भी उन्होंने इस्लामाबाद पुलिस ने उठाया। तो इसके पीछे कहानी जो शहबाज गिल नहीं है, असल निशाना कोई और किसी और को बनाना चाहते हैं, शहबाज गिल से ये जबरदस्ती कोई बयानात लेना चाहते हैं। हम जो उसको हर सूरत में नाकाम बनाएंगे और उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी अगर इस तरह से कोई फोर्स्ड कोई उनसे स्टेटमेंट ली जाती है। जहाँ तक आप एतमाद की बात कर रहे हैं, तो हम जो लॉ का प्रोसेस है हम उसका हिस्सा हैं, हम कोर्टों में मौजूद हैं और हम अपना लीगल प्रोसेस जो है वो पूरा उसको फॉलो करेंगे और जो इस तरह की जो हरकतें हो रही हैं उसको नाकाम बनाएंगे। राना अरशद साहब, आपने गुफ्तगू सुनी, लालचंद साहब ने तफसीली तौर पर बात की और अपने जवाब में उन्होंने कहा कि हमें एतमाद है तमाम तर जो लीगल मामलात हैं, कोर्ट की प्रोसीडिंग्स हैं, उसके ऊपर इन्होंने एतमाद का इजहार किया है। क्या कहेंगे? मेरे भाई, मैं सिर्फ ये अर्ज करना चाहता हूँ कि जब यहाँ नवाजी साहब कोट लखपत जेल थे तो इनके कलेजे की आग ठंडी ना हुई और उनको वहां से नैब के अकूबत खाने में बंद किया गया। उनको खाने में क्या क्या कुछ देते रहे, घर का खाना बंद कर दिया, मुलाकातें जो हम पॉलिटिकल वर्कर करते थे वो बंद कर दी। और फिर वहां से जब उनको पंजाब कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल लाते हैं तो उस बोर्ड में डॉक्टर फैसल सुल्तान कौन है? वो शौकत खानम के सीईओ और इमरान नियाजी के जाती डॉक्टर और डॉक्टर ताहर शमसी फ्राम कराची, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, और डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा आज भी सूबाई मिनिस्टर हेल्थ हैं, उस वक्त भी मिनिस्टर हेल्थ थी, इनकी गवर्नमेंट थी, इनके डॉक्टर थे। और उस बोर्ड की रिपोर्ट कैबिनेट में पेश करके इन लोगों ने अप्रूवल दी। मैं समझता हूं ये बेगम कलसूम की बीमारी का मजाक करने वाले
हम नहीं मजाक करते। हम गिल साहब को अल्लाह ताला सेध दे। मैंने पहले कहा कि उनकी अपनी लीडरशिप से मोहब्बत है। बतौर पॉलिटिकल वर्कर मैं किसी को गद्दार ना समझता हूं ना कहता हूं, लेकिन ये हमें तो गद्दार कहते रहे और खुद पौने 4 साल एक पिच का जिक्र करते रहे। और जब जब जिक्र किया गया, जब डीजी आईएसपीआर ने कहा कि अदारे न्यूट्रल हैं, कोई रोल सियासत में नहीं, तो हमारा आइन भी ये कहता है, हम भी ये समझते हैं, तो इमरान खान के पेट में दर्द क्यों उठा? कहता न्यूट्रल तो जानवर होते हैं। भाई ये तजहीक करना मुनासिब है? फिर अदारों की लीडरशिप को मीर जाफर कहा, मीर सादत कहा, और उसके बाद मैं समझता हूं कल फिर कह रहा था कि मैंने न्यूट्रल को समझाया और एजेंसीज वाले मेरे पास रिपोर्टें लेकर आते थे मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप की करप्शन की। तो इमरान खान साहब, पाकिस्तान के अंदर इंटरनेशनल ट्रांसपेरेंसी का जो रेट बढ़ा 117 से 140, वो आपके दौर में करप्शन का रेट बढ़ा। बिलियन ट्रीज के अरबों रुपए का हिसाब आप नहीं देते, उसके बाद मालम जब्बे का हिसाब आप नहीं देते, रावलपिंडी रिंग रोड का हिसाब आप नहीं देते। और मैं समझता हूं कि जनरल सरफराज खान साहब, उनके साथ मेजर जनरल साहब, ब्रिगेडियर और मेजर अल्लाह को प्यारे हुए, इसके बावजूद इन लोगों का कलेजा ठंडा ना हुआ। वे मुस्लिम लीग नून को बुरा भला कहते रहे, हमारे खिलाफ तनकीद करें, लेकिन ये अदारों की और अस्करी लीडरशिप के खिलाफ ये तमहीद और ये एजेंडा गैर मुल्की हो सकता है। ये फॉरेन फंडिंग में इंडिया, इसराइल और अमेरिकन से फंड लेते रहे और हमें झूठे वो लेटर दिखाने वाले 36 गाड़ियों का गिफ्ट लेते हैं खैबर पख्तूनख्वा में बैठकर, अमेरिकन एम्बेसडर से मुलाकातें करते हैं, वहां पर मैं समझता हूं एनजीओ के साथ मिलकर वहां पर गिव एंड टेक करते हैं। इसलिए मैं अर्ज करना चाहता हूं कि आज मुल्क के जो हालात, अल्हम्दुलिल्लाह हम तो मुल्क को श्रीलंका होने से बचा रहे हैं, लेकिन इमरान खान साहब जो हैं ये गैर मुल्की एजेंडे पर अमल करके वो कहाँ है शहजाद अकबर? हमने तो कोई ठीक है राना अरशद साहब और लालचंद साहब साथ ही मौजूद रहिएगा। अभी एक ब्रेक का कहा, ब्रेक के बाद इसी पॉइंट से गुफ्तगू को कंटिन्यू करेंगे। सवाल यह है कि जो एक तसादुम की फ़ज़ा है वो मुल्क के लिए अच्छी नहीं है। एक तरफ पंजाब हुकूमत और एक तरफ वफाकी हुकूमत नज़र आ रही है, लेकिन ये जो तमाम मामलात हैं ये मुल्क के लिए सियासी तौर पर देखा जाए या माशी तौर पर देखा जाए तो नुकसान का बाइस बन रहे हैं। इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। शहबाज गिल के मामले के ऊपर गुफ्तगू कर रहे थे। हमारे साथ मौजूद हैं राना अरशद साहब, मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ है। लालचंद साहब पीटीआई से हमारे साथ मौजूद हैं। लालचंद साहब, आपकी तरफ आऊँगा। ब्रेक से पहले हम ये गुफ्तगू कर रहे थे कि जो तशद्दुद किया गया है उसके मुतालिक क्या एविडेंस हैं, इसके ऊपर आपका हमने जवाब लिया। अब मैं इससे एक स्टेप आगे आना चाहूँगा। इमरान खान साहब कहते हैं कि शहबाज गिल पर तशद्दुद के मामले पर रैली निकाली जाएगी। पीटीआई एक मरतबा फिर ये जो एहतजाजी सियासत है इसको कंटिन्यू करने जा रही है। जी देखिए, जो शहबाज गिल के साथ हो रहा है और जो भी उनके साथ वो कर रहा है, ये इंतहाई एक शर्मनाक बात है। पाकिस्तान का इमेज बहुत खराब हुआ है इन हरकतों से पूरी दुनिया में, कि एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की चीफ ऑफ स्टाफ है, अगर उसके साथ ये हरकत हो सकती है और जिनसी तशद्दुद किया जा रहा है, तो पाकिस्तान के आम शहरियों को ये किस तरह का जो इंसाफ देते होंगे। वो लोग जो गुम हो गए हैं, वो लोग जो डिसअपियर्ड हैं, उनके साथ क्या क्या होता रहा होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास और कोई जो इस वक्त उसकी जो टोटल स्ट्रेंथ है वो पाकिस्तान की आवाम है। हम बिलीव करते हैं ये वैसे ये जब बने थे नून लीग और पीपल्स पार्टी जमहूरियत के चैंपियंस, और कहते थे कि जो ताकत का सरचश्मा अवाम है। अब ये अवाम से घबराने लगे हैं, अवाम में जाने से घबराने लगे हैं, जलसे नहीं करते, अवाम में नहीं जाते। तो हमारा तो सारी जो स्ट्रेंथ है वो अवाम है। तो हम इंशाल्लाह कल इज़हार यकजहती के लिए शहबाज गिल से खान साहब की क़यादत में एक इस्लामाबाद में और हर पाकिस्तान के हर डिविजनल हेडक्वार्टर में रैलियां निकाली जाएंगी। और आप देखेंगे कि 21 तारीख को इंशाल्लाह रावलपिंडी में एक अजीमुल शान जलसा होगा, एक तारीखी जलसा होगा।
और हम इस पे खामोश नहीं बैठने वाले। जो ये एक कॉन्सेप्ट है कि शहबाज गिल को इतना तशद्दुद करें, उसको एक निशाने इबरत बना लें ताकि बाकी सब जो क़यादत है वो चुप करके बैठ जाएगी। तो ये इमरान खान के टाइगर्स हैं, ये चुप करके बैठने वाले नहीं हैं, अच्छा ये लालचंद मुकाबला साहब, करने यहाँ पर जाते हैं। अब ये सवाल ये पीटीआई है वो सवाल पीटीआई नहीं ये है रही। कि अगर अदालत में मामला है तो बेहतर नहीं है कि अदालती मामले को अदालत सॉर्ट आउट करे। जो केस है जिसके ऊपर शहबाज गिल की गिरफ्तारी हुई है, अदालत में तमाम तर मामलात हैं, अदालत को उसका काम करने दिया जाए। जी बिल्कुल, इससे कोई इख्तिलाफ नहीं है, अदालतें काम करती। लेकिन उससे पहले किसको जरूरत महसूस हुई कि शहबाज गिल पे तशद्दुद किया जाए, उसको मारा जाए, उसके प्राइवेट पार्ट्स उसको जख्मी किया जाए, उस पे जिनसी तशद्दुद किया जाए। ये सब कुछ एक इंडिकेट करते हैं बड़ी प्लान्ड किस्म की मूव जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ है। अगर वो नॉर्मल केस होता तो अगर नॉर्मली कानून जो है इस तरह हरकत में आता तो अब तक नवाज शरीफ, मरीम नवाज और बाकी जो पीएमएल-एन की लीडरशिप है, पीपल्स पार्टी की लीडरशिप है, उसके खिलाफ भी ये कानून जो है हरकत में आ चुका होता। अब आप जरा देखें ना, सिर्फ यही नहीं है, उसके बाद आप देखें सहाफियों को डराया धमकाया जा रहा है। उसके बाद जिस टीवी चैनल पे ये न्यूज चली थी एआरवाई पे जो बीपर था, तो एआरवाई को देखें, जो भी जमहूरी दौर रहे, किसी भी जमहूरी दौर में इस तरह जो है किसी भी चैनल की कम से कम एनओसी मनसूख नहीं की गई थी। जिस तरह सही। इसकी एनओसी जो है वो मनसूख की गई है सिंध हाई कोर्ट के अहकामात के बावजूद। ना सिर्फ वो, लेकिन जो मीडिया को उन्होंने खौफजदा कर दिया है कि हम जब अपना मौक़िफ़ पेश करने लगते हैं तो मीडिया को ये डराते हैं, धमकाते हैं कि पाकिस्तान का तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ जो है एज़ इट इज़ नहीं आना चाहिए। सो लिहाजा इनकी ये प्लान्ड मूव है कि किसी न किसी, क्योंकि ये अब नाकाम हो गए हैं। ये नाकामी जो इनको देखा था कि इन्होंने समझा था कि इमरान खान को पावर से बाहर निकालने के बाद इमरान सही। खान जो है वो राना अरशद खत्म हो साहब की जाएंगे, तरफ चलेंगे, तो उनसे इस बात का जो अब जवाब ले लें। उरूज है राना अरशद उससे ये साहब, बड़ा गुफ्तगू आपने परेशान है। सुनी, लालचंद साहब कहते हैं कि ये अवाम से खौफजदा हैं, अवाम की तरफ जाना नहीं चाहते, लेकिन हम हरदम अवाम की तरफ ही रुख करते हैं और अवाम से ही तमाम चीज़ों का जवाब लेते हैं। अवाम पीटीआई के साथ है। मैं सिर्फ ये अर्ज करूंगा, अगर ये अवाम इनके साथ थी या है, तो फिर ये बार बार न्यूट्रल्स को क्यों कहते हैं कि आप रिव्यू करें? आपने क्यों अदम एतमाद होने दिया? और फिर ये पंजाब का सबसे बड़ा डाकू परवेज लाई को कहते थे, और फिर परवेज लाई को वजीर आला भर्ती किया, और 2007 में परवेज लाई साहब जब कहते थे कि जनाब हमारे लोगों को इमरान खान की पार्टी में शामिल किया जा रहा है, करवाया जा रहा है, वो नाम लेते थे। तो फिर अब जब इमरान खान कहते हैं कि मुझे नहीं पता, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है लगा राजा सिकंदर, वो न्यूट्रल्स ने लगवाया। मेरे भाई, जब ये सब कुछ कहते हैं, तो अगर आज न्यूट्रल कहते हैं कि हम न्यूट्रल हो गए हैं, हमारा सियासत में रोल नहीं होना चाहिए, तो फिर ये अवाम के पास जाए ना, ये भाग भाग कर उनके मिन्नत समाजत करके उनको सियासत में क्यों धकेलना चाहते हैं? मैं अर्ज करता हूं, मियां नवाज शरीफ साहब के खिलाफ इन लोगों ने जो ड्रामा रचाया, पनामा का ड्रामा, 356 लोग थे, किसी को सजा नहीं होती। मियां नवाज शरीफ साहब को बेटे को से तनख्वाह ना लेने के जुर्म में 2/3 अक्सरियत लेने वाले प्राइम मिनिस्टर को फारिग किया गया। 12 अगस्त 2014 को इमरान नियाजी ने लाहौर से सही, पॉइंट आ गया राना अरशद साहब, पॉइंट आ गया। लालचंद साहब, मैं आपकी जानिब आऊंगा। सवाल ये है कि ये कहा जा रहा है, अच्छा जी 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 कंटिन्यू कीजिए। करना चाहता हूं कि ये आए, ये जो 14 अगस्त का जलसा इस्लामाबाद में हमने इनको इजाजत दी, ये भाग के लाहौर में हॉकी स्टेडियम में आ गए। ये आए ना अवाम में, और अगर इनको सीटें मिल जाए, ये तो 17 तारीख को 17 जुलाई को ये कहते थे 6:03 पर कि हम सीटें हार गए। जब आधे घंटे बाद जीतते हैं तो फिर खुशियों के शाजियाने बजाते हैं, कहते हैं कि भी इलेक्शन कमीशन बहुत अच्छा। अगले दिन फिर कहते हैं
क्योंकि ठीक है, फाउंड पॉइंट आ फंडर गया की राणा चोरी राणा साहब, पॉइंट आ गया। पकड़ी गई, लालचंद साहब की और जानिब वो मैं आऊंगा। पकड़ी लालचंद गई, साहब, पकड़ी गई। ये सवाल मैं आपकी जानिब पुट करना चाहूंगा। असबाकदार साहब, और मैं सब आपने गुफ्तगू सुनी राना अरशद साहब की। राना अरशद साहब कहते हैं कि हम इंतकामी कार्रवाइयों पर यकीन नहीं रखते हैं, लेकिन दूसरी जानिब सुनने में ये आ रहा है, खबरें ये भी आ रही हैं कि लिस्टें बना ली गई हैं, लिस्टें मुरतब कर ली गई हैं शहबाज गिल की गिरफ्तारी के बाद और शहबाज गिल के ऊपर तशद्दुद के बाद, और अब जो नून लीग के रहनुमा हैं उनकी गिरफ्तारी पंजाब से की पंजाब जाएगी। में इंतकामी कार्रवाइयों का आगाज हो चुका है। हमारे मेंबरान के घरों राना में साहब, आज पॉइंट आ चादर गया। और मैं लालचंद साहब से इस बात के ऊपर पॉइंट ले लूं। लालचंद साहब कहिएगा। जी प्लीज। जर भाई, सबसे पहले तो राना साहब को मैं एहतराम करता हूँ, बहुत जोर जोर से बोलने की ये सलाहियत रखते हैं। बार बार न्यूट्रल्स की न्यूट्रल होने की बात कर रहे हैं, तो मुझे एक सवाल का जवाब दें कि ये जब फेल हो गए, नाकाम हो गए पाकिस्तान में IMF के डॉलर्स लाने में, तो फिर आर्मी चीफ को क्यों आगे आना पड़ा कि उन्होंने अमेरिकन से बात की, UAE से की और सऊदी अरबिया से की, उसके बाद जाके इनको अब आसरा हुआ है कि वो पैसे इनको मिलेंगे, सर, अगर वो क्वेश्चन इनकी की तरफ आ जाए फाइनेंशियल तो ज्यादा बेहतर होगा, जरूरियात कुछ क्योंकि अरसे के वक्त लिए हमारे पूरी पास होगी। काफी कम है। हाँ सवाल जी, ये है कि ये बताया जा रहा है, ये कुछ आपका खबरें इस चले तरह मैं की आ रही हैं कि कुछ लिस्टें बनाई जा रही हैं, पंजाब में गिरफ्तारियां शुरू होने वाली हैं मुस्लिम लीग नून के कोई रहनुमाओं लिस्टें की। नहीं बन रही, कोई लिस्टें नहीं बन रही। देखें, 25 मई को ये पाकिस्तान का आइन, पाकिस्तान का कानून इजाजत देता है कि आप अपनी पुरअमन असेंबली करें, पीसफुल प्रोटेस्ट करें। हमारा पीसफुल प्रोटेस्ट था, उस पे आपने देखा एक गैर कानूनी, गैर अखलाकी तरीके से उस पे शेलिंग की गई, औरतों को जख्मी किया गया और कानून की धज्जियां उड़ा दी गई। उसी सिलसिले में शायद कोई इंक्वायरी चल रही है, और ये खुद को जो 30 मारकान समझते हैं और शेर शेर के नारे लगाते हैं, वो पुलिस के सामने जाने के लिए तैयार नहीं है, अपनी स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड कराने के लिए तैयार नहीं है। तो यकीनी तौर पे वो तो फिर कोर्ट मजाज है उनके वारंट्स निकालने के लिए। तो शायद कोर्ट्स ने कोई उनके वारंट जारी किए हैं, जो मैंने न्यूज में देखा है। लेकिन इनको चाहिए, क्योंकि बेसिकली ये कानून को फेस नहीं करना चाहते। अब जो नवाज शरीफ साहब है, लालचंद साहब, वो सजा राना साहब याफ्ता की है, हमने ये तो जब बड़े गुफ्तगू मजे से सुनी कह तो देते इन्होंने हैं। वाज़ेह तौर पर यह कहा था कि हम इंतकामी कार्रवाई नहीं करते, हम इसके हक में नहीं है। लेकिन क्या ये इंतकामी कार्रवाई नहीं है जो आपकी जानिब से की जा रही है? कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 3.5 साल हुकूमत रही, उन्होंने कभी किसी से कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं की, ना अभी वो कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस तरह का कोई इरादा रखती है। अगर ये समझते हैं कि ये दादागिरी करेंगे, ये गुंडागर्दी करेंगे, ये मूंछों को ताव दे के जो औरतों पे बच्चों पे तशद्दुद करेंगे, खुद को बड़ा जो है बहादुर समझेंगे, लेकिन एक SHO के सामने जाने से ये कासिर है, तो इनको जाना चाहिए, कानून को फेस करना चाहिए। पाकिस्तान की कोर्टें आजाद है, हमारे लिए आजाद है, तो इनके लिए भी आजाद है, इनके साथ कोई ज्यादती नहीं होगी। तो कम से कम ये जाके वो करें। लेकिन मैं आप मुझे एक चीज मुझे कंप्लीट करने दें, ये कानून जी। की हुक्मरानी में यकीन नहीं रखते। 99 में भी नवाज शरीफ ये मुल्क छोड़ के भाग गए थे, और कारकुन जो है राणा साहब जैसे जो है बेचारे, वो यहाँ पे पुलिस की लाठियां खाते घूम रहे थे। इस वक्त भी वो एक 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पर ये कहते हैं कि वो ये बताने के कौम को ये नहीं बताते कि अल अजीजिया केस में वो सजा याफ्ता है और उसमें भागे हुए हैं। बहुत ये नहीं शुक्रिया बताते। आज मैं लालचंद देख रहा साहब। था राना अरशद साहब हमारे साथ मौजूद थे और नुक्ता नज़र से आगे थे। गुफ्तगू आज हम ये कर रहे थे कि शहबाज गिल के ऊपर जो तशद्दुद किया गया है उसके ऊपर दोनों जो पार्टियां हैं उसका मौक़िफ़ क्या है। आज के प्रोग्राम से सिर्फ इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।